यस बेटा, 8th क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही तरीका है बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं है। पहले न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर दोनों का क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स करेंगे और उसको फिर जब ये कंप्लीट रूट आ जाएगा फिर उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए आपने यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, क्या किया है 256 बाई 441। तो सबसे पहले इसने क्या किया, दोनों के फैक्टर्स किए और फिर इस तरह से ये सोल्व कर दिया। तो जैसे ऐसे ही हम एक क्वेश्चन में आपको जैसे करवा देते हो, कोई भी देख लें आप। जैसे फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 625 बाई 1296। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फैक्टराइज 625। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। तो इसी तरह से 1296 के फैक्टर्स करेंगे हम। 2 6 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, 3 2 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो ये हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 625 बाई 1296। तो 625 के क्या है हमारे, इसके ऊपर वाले के ऊपर लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5 अपॉन 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। तो ये है स्क्वायर रूट। अब क्या करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 × 5 अपॉन 2 × 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 2 जा 4 4 4 9 जा 36। तो ये क्या आ जाएगा, 25 बाई 36 का स्क्वायर रूट है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 625 बाई 1 इज इक्वल टू 25 बाई 36। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं है। जैसे मान लिया इसका बता आपका सी पार्ट, अगर इसको आपको करना है 214 बाई 25, तो क्या करेंगे, पहले 2 × 25 प्लस 14 अपॉन 25। तो 50 प्लस 14 64 बाई 25। इसका हमें क्या निकालना है, इसके रूट सबको पता है 8/5 आ जाएगा ये। इसको अगर ऐसे करके देखें तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 13/5। ये आपका आंसर आ सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इसको ध्यान से एक बार समझ ले, सारे एक जैसे हैं फिर ये। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1890 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। किस छोटी से छोटी संख्या से को 1890 को गुणा किया जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किससे गुणा किया जाए या किससे भाग किया जाए,
ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि 32 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक में ही दोनों समझ आ जाएंगे आपको। जैसे मैं बोलती हूँ आपको, मान लिया कि 32 को किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए और किस संख्या से डिवाइड किया जाए या भाग किया जाए। तो जैसे हम पहले क्या करेंगे, 32 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 जा और 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो हमारे 32 के क्या बनते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है। तो अब पेयर देखेंगे हम, पेयर कितने बन रहे हैं, हमारे ये पेयर बन गए। ठीक है। अब हमारा पेयर क्या बच गया, 2 बच गया। तो हमें पेयर बनाने के लिए किससे गुना और करना पड़ेगा, एक 2 से और करना पड़ेगा ना बेटा। तो जो संख्या विदाउट पेयर की बच जाती है, क्या, जो संख्या विदाउट पेयर की बच जाती है उसको लिखेंगे कि अगर हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई 32 by 2 देन आवर प्रोडक्ट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। और अगर डिवाइड का लिखेंगे तो उसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इफ वी डिवाइड 32 by 2 देन आवर कोसेंट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से आपको करना है। इस देखिए, जैसे आपको ये लिखा भी हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट सो ऑब्टेन। पहले 1100 के आपने क्या किए, फैक्टर कर लिए, फिर आपने देखे कि क्या बच गया, 11 बच गया। क्या बचा यहाँ, 11। हियर वी ऑब्जर्व दैट प्राइम नंबर 11 इज अनपेयर्ड फॉर्म। लिख दोगे, thus 1100 is not a perfect square, so the given number should be multiplied by 11 to make the product a perfect square। तो जो नंबर था उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये आ गया। तो क्या लिखेंगे, thus the smallest number is 11 and the square root of the perfect square so obtained is 110। ये थोड़ा सा समझ के करेंगे बेटा एक बार। जैसे पहला एक थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 1890 किस संख्या से क्या किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। तो आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 9 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, 3 5 जा। ठीक है। अब 5 7 जा और 7 1 जा। अब हम देखते हैं इसके कि ये हमारी इसके हम इसको कैसे लिख सकते हैं। 1890 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमें ये देखना है। इसमें इसको कैसे कैसे लिखा जाएगा, 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7। देखिए, इसको हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद हम देखेंगे कि हमारा पेयर कौन कौन सा बन रहा है। इसमें हमारा केवल एक 3 का पेयर बन रहा है और कोई पेयर नहीं बन रहा। तो कौन कौन से बच गए नंबर विदाउट पेयर के, 2 × 3 × 5 × 7 बच गए। तो अब इस संख्या को हम इन से गुणा करें, 6 30 210। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ वी क्या लिखेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई
द नंबर बाय 210, then the product of 1890 be a perfect square। ठीक है, क्या लिखेंगे? इफ़ वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय, अगर हम नंबर को 210 से डिवाइड करेंगे, देन द प्रोडक्ट, अब आपको इसको बेटे करके भी दिखाना पड़ेगा। 1890 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, वैसे इतना ही पूछा था आपसे, सो दैट द प्रोडक्ट, ये नहीं पूछा कि उसका निकाल, बस इतना ही पूछा है। अगर आगे आपसे ये पूछता कि इसका आपको नंबर भी बताना है, यही पूछा है, तो आपको इतना ही लिखना है, 210 इज़ द नंबर। आगे समझ में? इस तरह से सब बच्चे ये करेंगे। और अगर ये आता है कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए, तो वो भी यही लिखते, यहाँ पर सिर्फ इतना लिख दे, इफ़ वी डिवाइड द नंबर बाय 210 देन द नंबर विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से ये दोनों एक ही तरह से होने हैं बेटा। तो ये करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 2nd और एग्जाम्पल नंबर 3rd। ओके बेटा।